नमस्कार। आज हम जरा समय में पीछे चलते हैं और दो ऐसी प्राचीन कथाओं को समझते हैं जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ये कहानियां हैं युवा कृष्ण के बारे में, उनके दो ऐसे साहसिक कारनामों के बारे में जो दिखाते हैं कि वो सिर्फ एक नटखट बालक नहीं थे बल्कि एक बहुत शक्तिशाली रक्षक भी थे। तो चलिए इन दिलचस्प कहानियों की दुनिया में एक साथ कदम रखते हैं। देखिए, ये दो कहानियां हैं पर रक्षक एक ही है। और ये कहानियां कृष्ण के किरदार के दो बिल्कुल अलग पहलू दिखाती हैं। एक में वो इस्तेमाल करते हैं अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, और दूसरी में अपनी शक्ति का। लेकिन मकसद दोनों का एक ही था, धर्म की रक्षा करना, यानी जो सही है उसके साथ खड़े होना। अच्छा, जब भी हम युवा कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो क्या याद आता है? एक नटखट सा बालक, है ना, जो बांसुरी बजाता है, माखन चुराता है। लेकिन इन कहानियों में ना उनका एक बिल्कुल अलग ही रूप सामने आता है, अपने लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए, धर्म के एक रक्षक का रूप। तो हाँ, वो एक चंचल बालक थे, सबके प्यारे दोस्त थे, लेकिन साथ ही वो अपने लोगों के रक्षक भी थे, धर्म के संरक्षक। और यही बात है, उनकी उस सारी चंचलता के पीछे न्याय और जिम्मेदारी की एक बहुत गहरी भावना छिपी हुई थी। और यही भावना हमें इन दो खास कहानियों में देखने को मिलेगी। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है गाय का पवित्र वचन। और ये कहानी एक वचन, एक प्रॉमिस की पवित्रता पर टिकी हुई एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा को हमारे सामने रखती है। इस कहानी की मुख्य पात्र है बहुला, एक ऐसी गाय जो अपनी ईमानदारी, अपनी सत्यनिष्ठा के लिए जानी जाती थी। अब होता यह है कि एक दिन जंगल में घास चढ़ते चढ़ते अचानक उसका सामना एक भूखे बाघ से हो जाता है। और बस यहीं से कहानी की असल शुरुआत होती है। अब जरा सोचिए, जान बचाने के लिए कोई क्या नहीं करता, पर बहुला ने बाघ से एक बड़ी अजीब सी विनती की। उसने कहा, मुझे बस एक बार जाने दो, अपनी बछड़ी तारा से मिलाने दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं वापस जरूर आऊंगी तुम्हारा भोजन बनने के लिए। यही वचन इस पूरी कहानी का केंद्र है, इसका सबसे बड़ा संघर्ष। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है ना, कि ज्यादा जरूरी क्या है, दिया हुआ वचन या अपनी जान? क्या एक वचन निभाना अपनी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है? और बेचारी बहुला को इसी मुश्किल सवाल का, इसी चुनाव का सामना करना था। तो अब देखते हैं कि इस कहानी का अंजाम क्या हुआ। कहानी पहुंचती है अपने समाधान की ओर, जो कि सामूहिक ईमानदारी, कलेक्टिव इंटेग्रिटी का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। तो होता यह है कि बहुला अपना वचन निभाने के लिए बाघ के पास लौट आती है, पर तभी कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी बछड़ी तारा अपनी माँ को बचाने के लिए आगे आ जाती है और कहती है, मेरी माँ को छोड़ दो, मुझे खा लो। और फिर उनका जो बूढ़ा ग्वाला था, वो उन दोनों को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाता है। एक के बाद एक आत्म बलिदान की ये जो पूरी चेन बन गई, ये इतनी जबरदस्त थी कि वो भूखा बाघ भी एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। और ठीक इसी मोड़ पर कृष्ण आते हैं, लेकिन वो लड़ने के लिए नहीं आते, वो बल का प्रयोग नहीं करते, बल्कि विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। वो बाघ से बस कुछ सवाल पूछते हैं कि क्या किसी कमजोर या किसी गुणी का शिकार करने में कोई सम्मान है? कृष्ण का तर्क बहुत सीधा और गहरा था। उन्होंने कहा, जिसने अपने वचन का इतना सम्मान किया, उसे पुरस्कार मिलना चाहिए, मौत नहीं। उन्होंने समझाया कि एक बछड़ी के बलिदान का भी सम्मान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सच्ची ताकत कमजोरों पर हावी होने में नहीं होती। देखिए, उन्होंने बाघ की शक्ति को चुनौती नहीं दी, बल्कि उसके ज़मीर को, उसके विवेक को जगाया। और नतीजा, बाघ उन्हें छोड़ देता है। और कृष्ण बहुला की इस ईमानदारी को, इस सत्यनिष्ठा को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। उस जंगल का नाम ही बहुलावन रख दिया जाता है। मतलब एक जगह जो डर का प्रतीक थी, वो अब निष्ठा और सच्चाई का प्रतीक बन गई। तो ये थी पहली कहानी। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ, जिसका नाम है तालावन के वर्जित फल। और यहाँ कहानी का मुद्दा बिल्कुल अलग है। यहाँ बात व्यक्तिगत ईमानदारी की नहीं, बल्कि सामुदायिक न्याय की है, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई की है। तो दूसरा संघर्ष है तालवन नाम के एक जंगल को लेकर। अब देखिए, यहाँ दो पक्ष हैं। एक तरफ है अत्याचारी राजा कंस, जिसने उस जंगल को अपनी निजी जायदाद बना रखा है और उसकी रखवाली के लिए धेनुकासुर नाम का एक राक्षस बिठा दिया है।
और दूसरी तरफ है वृंदावन के आम लोग, जिनके लिए वो जंगल जीने का एक जरिया है, एक सामुदायिक संसाधन है। और इस अन्याय के खिलाफ कृष्ण आवाज उठाते हैं। वो कहते हैं, कंस कौन होता है इन पेड़ों के चारों ओर बाड़ लगाने वाला और इन्हें अपना कहने वाला? ये तो वृंदावन की जमीन है और ये सबकी है। उनके इन शब्दों में निजी लालच के ऊपर सामुदायिक अधिकार का तर्क एकदम साफ छलकता है। लेकिन कभी-कभी सिर्फ शब्द काफी नहीं होते, है ना? जब बात नहीं बनती तो एक्शन लेना पड़ता है। और कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ मिलकर अपने लोगों को उनका हक दिलाने के लिए, न्याय के लिए सीधे संघर्ष में उतर जाते हैं। तो होता क्या है? कृष्ण और बलराम उस वर्जित जंगल में घुस जाते हैं। वो सीधे सीधे उस राक्षस धेनुकासुर को चुनौती देते हैं। जाहिर है, एक भयंकर युद्ध होता है और अंत में कृष्ण उस राक्षस को हराकर उस जंगल को आजाद करा लेते हैं। और यहीं हमें कृष्ण का वो दूसरा रूप देखने को मिलता है। पहली कहानी में बुद्धि का इस्तेमाल था और इस बार जब विवेक से काम नहीं बना तो न्याय के लिए शक्ति का इस्तेमाल किया गया। और धेनुकासुर की हार के साथ ही तालवन को सभी गांव वालों के लिए खुला घोषित कर दिया जाता है। नतीजा एकदम साफ था। जंगल के जो संसाधन थे वो अब किसी एक ताकतवर की जागीर नहीं रहे, बल्कि पूरे समुदाय के लिए उपलब्ध हो गए। तो हमने ये दो अलग अलग कहानियां देखी। अब जरा रुककर सोचते हैं कि इनसे हमें सीख क्या मिलती है, इनसे धर्म का क्या संदेश निकलता है। अगर हम दोनों कहानियों को साथ रखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। पहली कहानी बहुलावन की, जिसका संघर्ष था वचन और जीवन के बीच, और उससे कृष्ण की सीख क्या थी? यही कि निष्ठा या ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। और दूसरी कहानी तालवन की, जहां संघर्ष था अत्याचार और समुदाय के बीच, और वहां से सीख मिली कि जो सामुदायिक संसाधन है वो लोगों के होते हैं। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि कृष्ण धर्म की रक्षा करते हैं, लेकिन तरीके अलग अलग अपनाते हैं, कभी करुणा और विवेक से तो कभी न्याय के लिए अपनी शक्ति से। इसका मतलब ये है कि जो सही है उसकी रक्षा करने के लिए कभी कभी प्यार से समझाना पड़ता है, तो कभी कभी कड़ा कदम भी उठाना पड़ता है। और यहीं पर ये कहानियां हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। न्याय के लिए लड़ते वक्त कब विवेक की जरूरत होती है और कब शक्ति की? इसका जवाब शायद हर स्थिति में अलग होता है।